अभी ये अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, आज 25 अक्टूबर है और मैं ये अपने कुछ विंटर बल्ब्स प्लांट करने लगा हूँ। बल्ब से रिलेटेड मैंने एक बात शेयर करनी थी और आपको ये भी दिखाना था कि इन विंटर्स में मैं कौन कौन से बल्ब प्लांट करूँगा। तो पहले बल्ब्स देख लेते हैं, फिर बाद में छोटी सी बात थी वो मैं शेयर करना चाह रहा था। तो बल्ब्स मेरे पास कौन कौन से हैं, पहले यहाँ पे ये कुछ मेरे पास ये सारे नार्सिसिस हैं, डैफोडिल्स हैं, जिसमें कुछ पेपर वाइट्स हैं। ये इस तरह से, इसका जो है मेच्योर बल्ब इस साइज़ का होता है और कुछ इसके छोटे बल्ब्स भी हैं ये इस तरह के। ये देखो, ये इस तरह से डिवाइडर, मतलब कि मेच्योर बल्ब इसका ये, और फिर बाद में जब इतने साइज़ का हो जाता है तो फिर वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ये ऐसे। और इसमें कौन सा है, ये वाला भी देखो, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, दो हो रहे हैं ये वाले भी इस तरह से दो हो रहे हैं। तो मेच्योर बल्ब इसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो यही वाला है। और आगे है ये डैफोडिल्स, इसमें जो साइज़ है वो ये वाला मेरे पास मैक्सिमम साइज़ है इसका। और ये भी अब लग रहा है कि अंदर से बस कभी भी दो हो जाएंगे। और इसमें भी देखो साथ में से इसके निकल रहे हैं पब्स। बल्ब मैं इसलिए करीब से दिखा रहा हूँ और डिफरेंट उसकी शक्लें दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप बाय करने लगे तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको कि मैक्सिमम साइज़ इसका क्या है और छोटे साइज़ इसके क्या हैं। ये इसका छोटा साइज़ है और कुछ तो मेरे पास बहुत छोटे छोटे से भी हैं, ये इस तरह से। तो ये ऐसे। और फिर बाद में ये मेरे पास कुछ डबल डैफोडिल्स हैं, ये दो, ये एक वैरायटी के हैं, ये भी, ये इसका मैक्सिमम साइज़ ये है, ठीक है। अब इससे आप कंपैरिजन कर लो कि इससे थोड़ा बड़ा है ये ऐसे। और ये भी साथ से देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये वाला है ये इस तरह से। और इसके अलावा एक वैरायटी ये है मेरे पास ऐसे, ये भी इसका साइड में से निकल रहा है, तो वो इस सीज़न में अब अलहदा हो भी जाएगा शायद। ये ऐसे हो गया। और इसके बाद है मेरे पास ये फ्रीसियाज, ये ऐसे, ये इसका बल्ब कुछ इस तरह से होता है और इसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो ये है। इसमें कुछ एक मेरे पास बड़ा भी था, ये वाला शायद मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था उनसे, ये तो स्प्राउट भी कर रहा है ऐसे। और इसमें कुछ छोटे साइज़ भी होते हैं। छोटे साइज़ के बल्ब का ये होता है कि उसके ऊपर फ्लावर लगने के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं, कि शायद वो ना लगे, शायद वो पहले बड़ा हो जाए अपने फुल साइज़ का, फिर बाद में जाके वो फ्लावर निकाले। तो इसलिए अगर आप बड़ा बल्ब ही बाय करते हो तो उसके ऊपर 100% चांसेस हो सकते हैं आपके कि बल्ब आ जाएगा इसी सीज़न में। और इसके बाद है ये मेरे पास कुछ डैफोडिल्स मुझे वो ग्लैडियोलस मुझे कुछ अच्छे लगते नहीं हैं हाँ, लेकिन वो बस आगे हुए हैं तो आ ही गए हुए हैं, तो मैं लगा दूंगा इन्हें। ये इस तरह से इसके ये छोटे साइजेस हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते हैं, और ये इनके बड़े साइजेस हैं जिनके ऊपर भी फ्लावर्स नहीं लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। ये ऐसे हैं कुछ ग्लैडियोलस में लगाऊँ ना, अगर 20 बल्ब मैंने लगाए थे पिछले सीज़न में, तो उसमें से मेरे मुश्किल से 4 के ऊपर फ्लावर्स आए थे, आप खुद ही देख लो। और लास्ट सीज़न में वो फिर 20 में से मेरे 10 बच गए वापस, और आधे ख़राब हो गए और आधे उसी सीज़न में ही ख़राब हो गए। फिर मैंने उन्हें स्टोर कर दिया, फिर अगले सीज़न तक वो जो थे उन 10 में से भी कुछ 2-4 ख़राब हो चुके हुए थे, तो फिर मैंने वो जो बाकी बचे थे उनको लगाया और उसमें से सिर्फ मेरे 2 फ्लावर्स निकले, बाकियों के फ्लावर्स नहीं निकले हैं। तो बस ये इसी तरह से हैं। ग्लैडियोलस पे फ्लावर्स जो हैं वो किस्मत से ही लगते हैं, तो इसलिए मैं कहता होता हूँ कि ग्लैडियोलस बाय नहीं करो, क्योंकि फ्लावर नहीं लगते हैं फिर बंदा डिसहार्ड हो जाता है। एक्चुअली ग्लैडियोलस हर कोई लगा लेता है, वो इसलिए क्योंकि सस्ते मिल जाते हैं, 25-30 रुपए का बल्ब मिल जाता है यहाँ से, और इसलिए लोग इजीली लगा देते हैं। जबकि बाकी थोड़ा जो महंगे होते हैं, ये 100 का मिलता है, ये भी हर सस्ता मिल जाता है, लेकिन इसको भी थोड़ी देर बाद फ्लावर लगता है, लेकिन लग जाता है वैसे इसका पेपर वाइट्स और डैफोडिल्स का ऐसे। इसके अलावा मेरे पास ये हायसेंथ है। हायसेंथ भी आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप लगाओ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 4 बल्ब्स लगाए थे जिसमें से मेरे एक तो बिल्कुल ही गल गया और 3 मेरे बचे थे इस तरह से, और उसमें से भी ये 3, ये मैं साइड में निकाल के दिखाऊं, ये इस तरह से ये मेरे 3 बचे थे, और 2 जो है वो ठीक कंडीशन में है और एक जो है इसकी हालत थोड़ी मुझे खराब लग रही है। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप हायसेंथ भी लगाओ। नो डाउट बहुत प्यारे लगते हैं, ये फ्रेगरेंस इनकी बहुत अच्छी होती है, एक दफ़ा तो आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा ट्राई करने वाले बल्ब ही हैं ये हो के बस इन बल्ब्स के साथ मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फ्रीसियाज और डैफोडिल्स के साथ, तो इसलिए मैं इन्हें
हर साल अब लगाना चाहूँगा। लेकिन ग्लैडियोलस के साथ मेरा नहीं रहा, तो अब जितने ये आ चुके हैं बस इन्हीं को मैं करूँगा। ये खराब होते हैं तो अब मैं नेक्स्ट बाय नहीं करूँगा, और ना ही मैं ये हायसेंथ बाय करूँगा। इसके अलावा जो हैं वो आप ट्यूलिप्स, लिलियम आपको बड़े मिलेंगे अभी सर्दियों में, ये सारा सीज़न। तो आप अगर पहली दफ़ा प्लांट करने लगे तो आप ज़रूर ट्राई करो। ट्यूलिप बहुत मज़े के लगते हैं, फ्लावर जब निकलता है तो बस पैसा वसूल हो जाता है। और लिलियम भी बहुत मज़े के लगते हैं, इतने बड़े बड़े से उसके ऊपर भी फ्लावर आते हैं, कलर उसमें बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगी ट्यूलिप एंड लिलियम में। एक दफ़ा तो आपको लाइफ में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन उनके बल्ब्स के साथ भी यही मसला है सेम, कि ऐसे जितने आप लगाते हो उसमें से आधे आपके जो है वो सीज़न ख़त्म होने के अंदर अंदर ही हो जाते हैं। नो डाउट उनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, लेकिन जब फ्लावर फोलिएज ड्राई होने के बाद आप पॉट में से निकालते हो तो आधे बल्ब तो उसके अंदर ही गल चुके होते हैं, और आधे जो कुछ बचते हैं आप उन्हें स्टोर करके रख लेते हो तो वो फिर गर्मियों में ही गल जाते हैं। और अगर उसमें से भी कुछ बचते हैं तो उन्हें आप लगा दो दोबारा से, तो वो किस्मत से चले कि ना चले। और ट्यूलिप तो वैसे भी बहुत डेलिकेट है, उसके ऊपर तो फंगल प्रॉब्लम ही उसकी बहुत है, अपने इश्यूज़ के बहुत होते हैं। तो इसलिए बार बार ट्राई करने वाला है। अगर आप हर साल नए बल्ब्स अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप ज़रूर लगाओ, बहुत मज़े के लगते हैं। ये था। इसके अलावा भी आपको इस सीज़न में और बहुत सारे बल्ब्स मिलेंगे, तो आप एक एक दफ़ा लगा के ट्राई कर लो। फ्लावर्स भी इंजॉय कर लोगे, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और फिर आप देख लो जो जो आपके पास स्टोर हो जाते हैं तो फिर उन्हें आप ज़्यादा भी कर सकते हो। लेकिन जो आपके क्लाइमेट के हिसाब से गर्मियों में स्टोर नहीं होते हैं, फिर आप उनके ऊपर एक ही चीज़ के ऊपर बार बार पैसे मत खर्चो। ज़ाहिर है एक दफ़ा दो दफ़ा ट्राई करने से वो स्टोर नहीं हुआ है तो फिर हर दफ़ा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप ज़रूर लगाओ, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा ये अम्ब्रेलास हैं, ये मैंने अभी कुछ नए बाय किए थे, तो इन्हें भी मैं प्लांट करूँगा। और कुछ तो मेरे पास पहले की भी हैं, लेकिन वो कुछ समर बल्ब्स हैं, तो अभी विंटर की बात हो रही है तो अभी हम विंटर की तरफ ही रहते हैं। तो ये ऐसे था। इसमें जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी बल्ब्स लगाने का सीज़न आ चुका है। मज़ीद आप लेट नहीं करें, अक्टूबर के अंदर अंदर आप बल्ब्स लगा दें। अक्टूबर से ज़्यादा लेट नवंबर, अर्ली नवंबर तक भी आप लगा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं करो। उसके साथ ये होगा कि आपके बल्ब ग्रो तो हो जाएंगे, लेकिन वो फिर फ्लावरिंग तक आते आते उनका सीज़न निकल जाएगा, तो उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आएंगे फिर। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप लगा दें, तो आपको फ्लावर्स फिर स्प्रिंग में मिल सकते हैं। तो इस तरह से था मेरा। बल्ब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इनके ऊपर जो इनकी प्रीवियस वीडियोस हैं पिछले साल की जो मैंने किया था, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और इस सीज़न में दोबारा से इनके साथ एक और सीज़न हम देखेंगे, तो वो इनकी अलग अलग से इंडिविजुअल सेपरेट वीडियोस में हम देखेंगे कि इस सीज़न में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं इनके इस सीज़न में जब ये ख़त्म होगा सारा स्टार्ट टू एंड कंप्लीट करके। तो फिर जब मिलते हैं, जब तक अपना और अपने प्लांट्स का आप बहुत सा ख्याल रखिएगा।